Hi, good morning, dear students. After a very long time, we are going to start our classes, and this class for class 10, as you can see, English class 10 writing section, and this class will be going to the bilingual mode. It means I will be try to speak Hindi and English both, where you can understand easily. And this is very important section for the writing section for class 10 because student puzzle there. I have seen many more board examination. Student make puzzle there. So if you are a student of class 10 and if you are writing section, if you will be once see this, I hope your all queries, all question will be complete, and your journey of the questionnaire, puzzlement and any issue that you are facing for the writing section in today. Okay, तो आइए शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाइएगा मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ साथ में लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको एक क्लास मेरी अच्छी लगी तो. ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन की हम बात करते हैं. फॉर्मल लेटर हम सबसे पहले पढ़ेंगे. जैसा कि हमको पता है कि हमारे सिलेबस में जो है फॉर्मल लेटर ही लगा हुआ है. इनफॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. आप एक हैशटैग जरूर शेयर करिएगा, दैट इज़ द इंग्लिश बाय अमरनाथ सर. ठीक है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं रेगुलर, क्योंकि अब देखिए क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी. हमारा प्लान है कि अभी आपको एक राइटिंग सेक्शन के बाद से 100 आपके ग्रामर आप में जो लगा हुआ है, ग्रामर जो है आपके सिलेबस में ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो क्या क्या है तो सुन लीजिए. सबसे पहले है टेंस के बाद आपका है डिटरमिनर्स के बाद आपका होता है सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट, फिर है मॉडल. ठीक है, और मॉडल के बाद है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो उससे मेरा प्लान है कि 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा. और वो 100 क्वेश्चन कौन से होंगे जो या तो PYQ आपके लगे हैं और या तो आपके क्या हैं कि एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से होंगे. ओके, तो लेट अस पहले आज राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं. राइटिंग सेक्शन में देखो टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर की अगर बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, तो यू विल बी गेट इट, आपको मिलेगा. जस्ट थोड़ा सा पेन को सेट कर लेते हैं और इट्स विल बी 3-4 कर लेते हैं. इट्स सो बेटर. और एक कलर ले लेते हैं, दिस कलर. ओके, सो आप पाएंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, टू इज इनफ. ओके, टाइप्स ऑफ हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं. तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर जो है, अगर हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में 4 लेटर्स हैं. ठीक है, पहला जो है इंक्वायरी लेटर है, 1 ईच गुड. सेकेंड जो है कंप्लेंट लेटर है, थर्ड जो है लेटर टू एडिटर है, और फोर्थ है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर. अब देखिए इंक्वायरी लेटर में विल बी गेट इंक्वायरी. कंप्लेंट लेटर में आपके नियर बाई कोई कंप्लेंट है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी से, नॉइज पोल्यूशन से, वट एवर यू विल बी सी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेटर टू एडिटर में हम क्या करते हैं, एडिटर्स को लेटर लिखता है. प्लेसिंग एन ऑर्डर में हम कोई ऑर्डर हमें अगर बनाना है, कुछ हमें करना है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, लेटर्स को राइट करते हैं. आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा कुछ खास लाइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग. लेटर टू एडिटर में अगर आप स्टार्ट, देखो जब हम लेटर को लिखते हैं ना, तो अभी हम फॉर्मेट पे आएंगे क्या, लेकिन जब हम लेटर को लिखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने एक होती है. यू नो व्हाट, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट. हम इस कंटेंट को स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू वी स्टार्ट कंटेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. आई डोंट नो आपके सामने आती है कि नहीं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आती है कि सर हाउ टू राइट कंटेंट. हम कंटेंट को राइट कैसे करें, तो या स्टार्ट कैसे करें. राइट तो कर लेंगे बट हाउ टू विल बी स्टार्ट. तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू एडिटर, तो उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर. आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ, और उसका क्लोजिंग कैसे आप करेंगे, आई होप दैट इफ़ यू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर देन द लोकल अथॉरिटी विल टेक नेसेसरी एक्शन. हाउ मेनी वर्ड्स में आता है आपको, 120 to 150. आप देखो इतने वर्ड्स तो मैं आपको दे दिया, अभी इतना ही नहीं दे रहा हूँ, अभी और भी आपको दूंगा. तो मैं एक आपको बात कहूँगा, इसको आप लोग मेमोराइज कर जाओ. ये जो इतना आपको दिख रहा है ना, बेटर होगा कि आप इसको क्या करिए, मेमोराइज कर दे. अगर आप इसको मेमोराइज कर जाते हैं
तो श्योर मैं कह रहा हूँ आपको कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आपको लेटर टू एडिटर को राइट करने में नहीं होगा। अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट। अगर आप यू आर राइटिंग ए इंक्वायरी लेटर, सो हाउ टू विल बी राइट, हाउ टू स्टार्ट विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन न्यूज़पेपर और मैगजीन, जहाँ से भी आपको मतलब वो जानकारी मिली थी या जहाँ से भी आपने देखा था कुछ। आई हैव कम टू नो दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट कोई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ा सकते हैं। पैरा 2, आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग थिंग बिफोर आई कुड विजिट यू, टाइमिंग, शेड्यूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन उसमें कर सकते हैं। प्राइस ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी, पैरा काइंडली सेंड मी द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कैन विजिट यू सून। उसके बाद आता है कंप्लेंट लेटर। अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो तो हाउ टू विल बी राइट, वेरी ग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट टू, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही फेवरेट एक क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है सीबीएसई का, कि यू हैव परचेज अ न्यू रेफ्रिजरेटर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इसमें कुछ डैमेज है और उसके लिए कंप्लेंट आपको लिखना है। तो कंप्लेंट लिखने के लिए कैसे आप शुरू करोगे, तो लिखोगे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोडक्ट वी परफॉर्म्ड फ्रॉम योर यू एस्टरडे इज नॉट वर्किंग अप्रोप्रिएट, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट आपके वहाँ से लिया था कल वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। पैरा 2 में क्या लिखेंगे, आई ब्रिंग यू टू योर नोटिस द फॉलोइंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट। अब क्या क्या डिफेक्ट है आप उसके आगे मेंशन कर दीजिए। थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, तो आई होप दैट यू विल रिप्लेस आर रिफंड माई मनी एट द अर्लीस्ट। अरे दो ही चीज़ आप चाहते हैं, या तो आपका क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, या तो रिफंड हो जाए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्लेसिंग एन ऑर्डर अगर आप बना रहे हो तो हाउ टू विल बी राइट, पैरा 1, आई आर वी वांट टू प्ले। अब आई कब लिखोगे, तो आई अगर इंडिविजुअल आप लिख रहे हो, और मान लो आप लाइब्रेरियन हो किसी स्कूल के कुछ हो, तो वहाँ पे वी के साथ आप चाह सकते हैं। तो आई या वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी गिवन ऑर्डर्स गिवन एड्रेस। पैरा 2 में क्या लिखोगे, द बुक टू बी डिलीवर्ड अटैच्ड विद देयर पर्टिकुलर आर। अब जो आप एक अटैचमेंट देंगे, क्या क्या ऑर्डर आप बना रहे हैं, तो मैंने आपको कई बार मैं बताता हूँ कि व्हाट विल बी डू। एक आप क्या करिए, पूरा कंप्लीट एक बना लीजिए इस तरह का फॉर्मेट। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखिए, फर्स्ट में आप लिखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी, ठीक है। और इस तरह से आप बना दीजिए आराम से, अच्छा खासा एक आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आप क्या लिखोगे, तो आई वी होप द टाइमली फॉर टाइमली डिलीवर एज सम ऑफ रुपीज जो भी वो हैड बीन पेड ऑनलाइन मेथड के आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं। अब फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की हम बात करते हैं। देखो भाई, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉर्मेट भी प्रिपेयर है ना, तो आप 1 नंबर अपना प्रिपेयर कर लिए, 1 मार्क्स यू हैव टू प्रिपेयर आउट ऑफ 5। 5 नंबर का आता है आपका, तो 1 नंबर आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है भैया। कह रहा है सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस। आपको अगर दिख पा रहा होगा तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस कैसे लिखते हैं, यू कैन सी ईयर 23rd एक कोई डिजिट आप लिखिए, उसके बाद लिखिए जो भी आपका एड्रेस है वैशाली नगर, उसके बाद एक वहाँ पे पॉपुलर एड्रेस लिख दीजिए, स्टेट जो भी लिख सकते हैं, और उसका एक कोड लिख दिया जाता है। यह एक वे होता है लिखने का, मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रहा है कि हाउ टू यू विल बी राइट, ठीक है। सेकंड है और डेट, उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद क्या आता है, डेट आता है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ 16 जनवरी 2022। तो जब भी हम डेट लिखेंगे ना, हमारा डेट का फॉर्मेट लाइक ऐसे ही होना चाहिए। यह क्या होता है, एक ऐसा नहीं कि आप क्या करिए कि 16 लिख दीजिए, देखिए 16 कैसे बनता है, ऐसे लिख दीजिए 16, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे आप लोग बनाते हैं ना, एक फिर ऐसे बना दी, ये सब मत करिएगा। यू विल नॉट डू लाइक इट प्रैक्टिस, ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको एक बेस्ट राइटिंग स्किल में आपका क्रिएटिविटी भी दिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आप क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना है, तो अगर आप लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली। उसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्या, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन यानी पैरा 1, अभी मैं आपको पैरा 1, 2, 3 करके दिखा रहा था, तो इंट्रोडक्शन पैरा 1। फिर इन्फॉर्मेटिव पैरा, यानी कि क्या मैसेज आप उसमें लिखना चाहते हो, व्हाट कंटेंट यू वांट टू राइट।
और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, मैंने अभी आपको लास्ट पैरा पढ़ के भी सुनाया था। उसके बाद योर सिंसियरली और अपना नेम लिख देंगे। तो आपको यह एक क्या रहा, फॉर्मेट रहा किस चीज़ का, तो हाउ टू राइट अ लेटर, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, देन कंटेंट, और उसके बाद योर सिंसियरली लिख के अपना नेम। योर सिंसियरली क्या है, कंटेम्प्रेरी क्लोज है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो आई होप आपको लेटर्स का जो आइडिया था कि हाउ टू विल बी स्टार्ट, देखो अभी हम बेसिक चीज़ पे चल रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव द सेकेंड टॉपिक इन राइटिंग सेक्शन, दैट इज द एनालिटिकल पैराग्राफ। एक और भी पढ़ा हुआ है, वो क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ। सो विल बी डिस्कस एनालिटिकल पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 10 मिनट से बहुत बड़ी वीडियो जाए, 10 मिनट इज कम्प्लीट। सो अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको लगा होगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, हेल्पफुल रहा, तो मस्ट बी लाइक, मस्ट बी शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड विद योर सोशल मीडिया, और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना है, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आप तक इजीली पहुंच पाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ Amarnath sir, and you have to join at YouTube platform. Okay, now we are going to discuss about class 10th writing section and its analytical paragraph. In previous video we have to discuss about the how to you write letter, how many kinds of letter, what is the format of letter, what is the paragraph. If you didn't watch till now, तो आप चाहिए वहाँ पे देखिए, और अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो उसका सेकंड पार्ट जो है राइटिंग सेक्शन का एनालिटिकल पैराग्राफ जरूर देखिएगा। तो चलिए एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एनालिटिकल पैराग्राफ, हाउ टू विल बी राइट, एंड व्हाट इज द हाउ टू स्टार्ट द राइट एनालिटिकल पैराग्राफ, हाउ टू विल बी कंक्लूड एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, ये सारी जानकारी आपको वनली और वनली 10 मिनट में मिलने जा रहा है। हैशटैग जरूर आप लोग करिएगा, हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर, ठीक है। 10th की वीडियो चल रही है, इसके बाद 9th की भी रहेगी, 11th की भी रहेगी, 12th की भी रहेगी, ठीक है। तो ज़रूर आप जुड़िए और अपना जो भी बेनिफिट हो इस वीडियो से लीजिए। लेट्स विल बी स्टार्ट, शुरू करते हैं। इंट्रो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनालिटिकल पैराग्राफ, तो एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट की सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ। तो सबसे पहला जो होता है इंट्रोडक्शन होता है। डिस्क्राइब सब्जेक्ट ऑफ पैराग्राफ इन 1 to 9। अब देखो किस चीज़ को हमको इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब करना है। इंट्रोडक्शन में हमको डिस्क्राइब करना है कि जो जिस सब्जेक्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, तो 1 से 2 लाइन में हमको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को पूरा डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, वो क्या आता है, बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्लेन द ग्राफ इन डिटेल, जो भी आपको अगर ग्राफ मिल रहा है या चार्ट मिल रहा है या पाई चार्ट मिल रहा है, वट एवर यू आर गेटिंग, जो भी आपको क्वेश्चन में मिल रहा है उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करिए। रिलेवेंट डाटा जो आपको मिला हुआ है ग्राफ से उसको उठाइए, उसको यूज करिए। डिस्क्राइब ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड जो भी है उसको डिस्क्राइब करिए। एंड मेक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई कंपैरिजन बन रहा है, कोई कॉन्ट्रास्ट है, कोई तुलना है या कोई अंतर है, तो उसको आप दिखाइए वहाँ पे। इफ़ नेसेसरी सब डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ, तो आप इसको सब डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। What you will be write in conclusion? Conclusion में क्या, give a summary of an overall analysis of the graph to conclude the paragraph. पैराग्राफ को आप कंक्लूड कैसे करेंगे, तो पूरा टोटल एनालिसिस आपका क्या उसके बिहाफ पे आपको कर लेना है। आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाट विल बी राइट इन इंट्रोडक्शन, व्हाट विल बी राइट इन द बॉडी, व्हाट विल बी राइट इन द कंक्लूजन। आपको हम कुछ मंत्र लाइन दे रहे हैं। मंत्र लाइन मतलब आपको समझ आ रहा है ना, कि जो आपको सक्सेस तक पहुँचाने के मंत्र हैं। तो मंत्र लाइन्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आप शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, अगर मान लीजिए आपका चार्ट है, तो चार्ट गिवन एबव डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब्स कर रहा है लिख दीजिए। या मान लीजिए टेबल है तो द टेबल सजेस्ट, या मान लो आपके पास लाइन है, पाई चार्ट है या बार ग्राफ है, तो द लाइन या द पाई चार्ट या द बार ग्राफ शोज दैट। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी। बॉडी में आपको क्या करना है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, दैट टाइम रैपिडली डबल्ड, ठीक है। ए पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हो रहा है उसको उस पैटर्न को फॉलो करना। स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट का मतलब क्या होता है, स्काई रॉकेट का मतलब क्या है कि आप ऑल ओवर क्या उसमें आप फाउंड कर पा रहे हैं। स्ट्राइकिंग इंक्रीज,
उसको डिक्लाइंड क्या हो रहा है और लेवल ऑफ क्या है, इस चीज़ को आपको मेंशन करना है। फॉर डिस्क्राइब क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी को आप तो परसेंट ऑफ, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑन एवरेज, अप्रॉक्सीमेट, जस्ट अंडर, ठीक है, या स्लैश करके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या है यूज कर सकते हैं। फॉर स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाना, अंतर दिखाना है तो रिलेशनशिप बिटवीन या सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ, इन कंपैरिजन टू, हाउएवर, या फिर इट कम्स टू, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। या नोटिसेबल, डिफरेंट, कंक्लूजन में ऑन होल या ओवरऑल वी कैन से दैट, या इन ऑल, इन सॉर्ट ऑफ, इन ए नटसेल, तो ये आप यूज कर सकते हैं। लेट अस वी आर गोइंग फॉर सम एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आप लोग को दिख पा रहा होगा तो आई होप अब तो दिख जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शो डिटेल अबाउट द इंटरनेट एक्टिविटी फॉर 6 कैटेगरी ऑफ फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। 6 डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जो इंटरनेट का यूज करते हैं उसका एक टेबल दिया हुआ है, और इसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, 150 to 200 वर्ड्स में एनालिसिस करना है और एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करना है। आप देख लीजिए पहले एज ग्रुप क्या क्या है। तो एज ग्रुप जो है टेंस है, 20s हैं, 30s के हैं, 40s के हैं, 50 के हैं, 60 और 70 प्लस के हैं। एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, तो गेट न्यूज कितने लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स कितने खेल रहे हैं, डाउनलोड्स कितने लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कोई रिसर्च कितने लोग कर रहे हैं, बाइंग अ प्रोडक्ट यूज करने में कितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और सर्चिंग फॉर पीपल को, यानी कि लोगों को ढूंढने में कितने लोग इंटरनेट का कितना यूज कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये आपके पास एक टेबल है, डाटा है, और इसके बिहाफ पे हमें करना क्या है, एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द गिवन टेबल, देखिए शुरुआत कैसे कर रहा है, द गिवन टेबल, क्योंकि टेबल दिया, सजेस्ट द इंटरनेट एक्टिविटी ऑफ 7 एज ग्रुप, 7 एज ग्रुप ऑलरेडी क्वेश्चन में, रेंजिंग फ्रॉम 10 टू दोज इन देयर 17 और 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। यह क्या हो गई, ये क्या लाइन हो गई, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन लाइन ऑफ दिस एनालिटिकल पैराग्राफ। तो इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन लाइन। अब आगे चलेंगे। द टेबल शोज दैट द यंगर जनरेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन गेम्स एंड न्यूज, while the older generation spend time on the internet for search, research and buy product। अब देखिए दो के बीच में हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, किसमें, टीन के बीच में और यंगर के बीच में। इट इज एविडेंस फ्रॉम द टेबल, यानी कि टेबल से आपको एक एविडेंस भी मिल रहा है दैट की टीन्स मेनली यूज द इंटरनेट फॉर गेम एज हाई एट 81%, न्यूज एंड डाउनलोड्स एंड आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग फॉर पीपल और फ्रेंड आर डूइंग एनी प्रोडक्ट रिसर्च। अब देखो मिडल एज की हम बात करते हैं, तो मिडल एज ग्रुप पीपल यानी कि 20 से और 60 के बीच की जो क्राइटेरिया, इज हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग न्यूज, डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च एंड बाइंग प्रोडक्ट्स, द परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम 70 to 80%। द इंटरनेट एक्टिविटी विच गेट्स द लेस्ट टाइम इन सर्चिंग फॉर पीपल, all the age group spend less than 30% of their internet time on the same. The amount of time spent of download decreases with age of and gets as low as 6%, यानी कि for the people of 70s. Overall, we are going for the conclusion. The table suggests that teenagers are most likely to spend time playing games and doing download. And teenager क्या कर रहे हैं इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज, तो या तो गेम खेल रहे हैं या तो डाउनलोड कर रहे हैं। On the other side, older people are interested in researching and buying products. People spend the least amount of time searching for other people online। कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे 6 ग्रुप में अगर कोई सबसे कम काम हो रहा है इंटरनेट पे, तो लोगों को ढूंढने का हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा। फिर एक देखो यहाँ पे नीचे एक और भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ग्राफ के थ्रू यू कैन सी इट, आप इसको भी देख सकते हैं स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है। फिर यहाँ पे द पाई चार्ट शो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पुअर्टी इन द यूके इन 2002, यानी कि यूके में 2002 में डिफरेंट हाउस होल्ड्स की कंडीशन बताई जा रही है जो पुअर्टी लेवल में जी रहे हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड। देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पूरा, यानी कि सिंगल एज पर्सन, देखो यहाँ पे सिंगल एज पर्सन क्या है, 7% है, एज कपल 5% है, सिंगल विदाउट चिल्ड्रेन 24% है, कपल विदाउट चिल्ड्रेन कितने हैं, तो 9% है, सोल पेरेंट्स कितने हैं, 26% है, कपल विथ चिल्ड्रेन कितने हैं, 15% है, एंड ऑल हाउस होल्ड कितने हैं, 14% है जो लिविंग पुअर्टी में जी रहे हैं। तो हाउ टू विल बी राइट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन, द गिवन पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड लिविंग इन पुअर्टी इन द यूके इन 2002। क्वेश्चन से हमने उठा लिया, कहीं से हमको जाने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद हम बॉडी लिखना शुरू करेंगे। इट इज़ क्लैरिफाई एविडेंस फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ टोटल पुअर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड आर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स। अब देख लो सबसे ज़्यादा क्या है 26%, और 26% क्या है तो सोल पेरेंट्स है, ठीक है। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रेन account for the second highest proportion with 24%. In contrast to people without children that accounts for just 9%. couple with children, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा को बस निकाल रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। ओवरऑल 40% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द यूके वे आर लिविंग अंडर पुअर्टी। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज दैन देयर एज्ड काउंटर पार्ट्स। कपल विदाउट चिल्ड्रेन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन दैन दोज विद चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर एक और देखो यहाँ पे चार्ट के थ्रू दिया डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो आप इसको भी स्टॉप करके वीडियो को यू कैन भी सीट। यहाँ पे देखो बिलो गिवन आर 3 पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट दिया है शोइंग कंजप्शन हैबिट ऑफ इंडिया, चाइना एंड वर्ल्ड ओवरऑल इन 2008, यानी कि कंजम्पशन रेट को दिखा रहा है चाइना, इंडिया और पूरे वर्ल्ड का, राइट। इसके बिहाफ पे आपको 100, 100 में लिखना है, तो आराम से कंपैरिजन करिए, यू कैन बी, और लास्ट में क्या करिए ओवरऑल अपना एक कंक्लूजन दे दिए। तो इस तरह से क्या रहा है आपका लाइक दिस, ये आपका रहा आज की क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या एनालिटिकल पैराग्राफ, और आई होप आपको आया होगा समझ। तो थैंक्स। देखिए हम लिखने का ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तो कोई बात नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर द एंडिंग ऑफ क्लास आई टोल्ड थैंक्स फॉर बीइंग कीपिंग पेशेंस एंड ट्रस्टिंग विद मी। मेरे साथ आपका ट्रस्ट बना रहता है। और फिर हम मिलते हैं, दो हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन जो डिस्कस किया, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वी आर गोइंग टोटली फॉर द ग्रामर, और ग्रामर में हम क्या करेंगे आपको कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज, ये हमारा शेड्यूल होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ Amarnath sir, and we have to join at YouTube platform, and today in this class we are going to discuss about class 12th writing skill. And as you know well, class 12th have short writing and long writing composition. In the short writing composition we have the notice as well as invitation, after that letter, and long writing if you are talking about then report and the articles we have. So today we are going to discuss about notice writing. This is very important topic for the class 11 and 12 both student, okay. So if you are a student of class 11 or class 12, so this session is going to important for you both, okay. So first of all हम जानेंगे, this class will be going to the bilingual. It means it will be helpful to you both if you are the Hindi medium student or English medium student, but especially we are focusing on the CBSE student, okay. So do not forget to like, subscribe our channel. If you want to join with us, so subscribe us and follow us, okay. And do not forget to like a trend English by Amarnath sir hashtag, okay, in comment section. So we are going to start a very important topic of notice writing. नोटिस राइटिंग का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द नोटिस, नोटिस है क्या। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं का नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक तरीका है। द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नोटिस आर जनरली मीन टू बी पिन्ड अप अ स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड वेदर इन स्कूल और इन पब्लिक प्लेस, चाहे स्कूल में लगाया जाए चाहे किसी पब्लिक प्लेस पे लगाया जाए, ठीक है। नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर। अगर गवर्नमेंट नोटिस होते हैं तो आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर इस सारी जगहों पे देखते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि फॉर्मेट अ नोटिस शुड बी रिटन इन फॉलोइंग फॉर्मेट। अब कौन कौन से फॉर्मेट हमको फॉलो करने हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं इनके। पहला करें द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को लिखते हैं जो उस नोटिस को इशू करता है। उसके बाद लिखते हैं द टाइटल नोटिस, और वो किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। नेक्स्ट होता है हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, एक हेडिंग लिखते हैं, द डेट, द बॉडी ऑफ द नोटिस एंड द राइटर सिग्नेचर, नेम, ब्लॉक लेटर एंड डिजिग्नेशन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, आप फॉर्मेट से यहाँ पे समझ सकते हैं, इजीली समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ, द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इशूइंग द नोटिस। उसके बाद क्या वो लिखना होता है, वर्ड नोटिस, आफ्टर दैट डेट, देन हेडिंग, देन बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी कि बॉडी क्या है, टोटल सम है, यानी व्हाट इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर वी मस्ट बी राइट। उसके बाद सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन लिख देना होता है, ठीक है। तो यह नोटिस राइटिंग का और एक फॉर्मेट है, और इसको किस में लिखा जाता है, तो कम्प्लीटली बॉक्स में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बॉक्स को आपको नहीं भूलना है। फिर क्या लिखना है, सबसे पहले प्रिपेयर बॉक्स, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जो नोटिस को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। और वो ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कूल भी हो सकता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको नोटिस को इशू करता है एज पर क्वेश्चन, या जो भी आपको लिखना होता है उसको वर्ड नोटिस लिखना होता है। देन आफ्टर क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है, हेडिंग होता है, बॉडी ऑफ द नोटिस, सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अगर इतना समझ आ गया तो आपको 1 नंबर समझ आ गया आउट ऑफ 4। पॉइंट टू रिमेंबर, बहुत ज़रूरी है, जो भी पॉइंट रिमेंबर रखना है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पॉइंट्स को मैंने मतलब यहाँ पे जो भी हमारे नोट्स हैं उसमें मैंने उन्हीं पॉइंट्स को रखा है। अननेसेसरी कुछ भी नहीं है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो क्या क्या पॉइंट है, अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द 5Ws, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5W है क्या, तो सबसे पहले व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि क्या होने जा रहा है। अगर आप किसी इवेंट के लिए लिख रहे हैं तो क्या होने जा रहा है, आपको इसके बारे में लिखना है, क्या है भाई, अगला जानेगा तभी तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्या है। देन आफ्टर कहाँ पे, यानी कि वेन्यू, जगह आपको बतानी कहाँ पे। फॉर एग्जांपल कि आप एक नोटिस राइट कर रहे हो अपने स्कूल में किसी इवेंट के लिए, और आप लिख ही नहीं रहे हो कहाँ पे होगा, तो क्या गेस्ट आके ऐसे घूमते रहेंगे, या जिनको आना है वो क्या आकर के ऐसे पूरे मार्केट पूछे भाई एक स्कूल कहाँ है, तो वेन्यू आपको देना है। उसके बाद वेयर इट विल बी टेक प्लेस हो गया। उसके बाद व्हेन इट विल बी टेक प्लेस, यानी कि टाइम और डेट आपको लिखना जरूरी है। होम कैन अप्लाई फॉर एलिजिबल, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस किसको आप बुलाना चाहते हैं, किसको मतलब इन्वॉल्व करना चाहते हैं। होम टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, अगर मान लीजिए तो यहाँ पे एक इशूइंग अथॉरिटी आपका होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल रहा है। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन होता है 50 वर्ड का। AOD, दैट इज एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन। वन इज फ्री टू ऐड एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन में नहीं है तो भी आप दे सकते हैं, बट वर्ड लिमिट को केयर करना है। द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, सिंपल शॉर्ट सेंटेंस लिखना होता है, ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए। दे शुड बी इन ए पैसिव वॉइस एज फार एज पर, जितना पॉसिबल हो आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन ए बॉक्स। मैंने सबसे पहले ही आपको ये बात बताई कि बॉक्स में होना है। द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स मैंने आपको दे दिया है, 50 वर्ड्स का होता है। इन्फॉर्मेशन गिवन इन ए नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिस पढ़ने के बाद किसी को कोई कन्फ्यूजन रह जाए, क्लियर सब कुछ होना चाहिए। अ नोटिस मस्ट बी ए कैची एंड अपीलिंग, इट शुड अट्रैक्ट टू रीडर अटेंशन एट वंस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको आ रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिल गया RWA का, चलिए पढ़ के बताते हैं। द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज ऑर्गेनाइजिंग ए होली फिस्ट। एक होली फिस्ट क्या कर रहा है, मनाने जा रहा है। कौन मनाने जा रहा है, तो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क, ओके, इन द लोकेलिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन। आपका जो डिजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या हैं, तो उसके प्रेसिडेंट है RWA के। अब RWA क्या है, तुम लोग कभी जानते हो RWA क्या है, बोलो। तुम लोगों ने एक सीरियल देखा है TMC, बोलो भाई। TMC किन किन लोगों ने देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक तो ना भीड़ू भाई होता है, उसका प्रेसिडेंट होता है उस सोसाइटी का, कभी कभी क्या लिखता है, थॉट लिखता है, मीटिंग बुलाता है, लोगों को मेंटेनेंस के बारे में बातें करता है, तो वही है RWA। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग रेसिडेंट्स अबाउट द सेम, यानी कि लोगों को बताना है कि भाई अपने कॉलोनी में होली फेस्ट होने जा रहा है। गिवन
गिव अदर एसेंशियल डिटेल्स टू, अगर कोई और भी ज़रूरी जानकारी तो आप दे सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया है, आपको यही देखना है पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन दे दिया। वर्ड नोटिस, जिस डेट को हम लिख रहे हैं उस डेट को लिख दिए। और हमारा जो हेडिंग है क्या है, होली फिस्ट है। द रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग होली बेस्ट इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल। किस डेट को होना है, किस टाइम पे होना है, किस जगह पे होना है, ग्रीन पार्क क्लब क्वेश्चन में दिया हुआ था। द रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू कम along with their family and friend and add color to the rejoicings। ठीक है, नेम हमने दे दिया रवि कुमार, प्रेसिडेंट RW। बस यही हमको लिख देना है नोटिस में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया इट मीन्स आप मेरा पढ़ाना यहाँ पे क्या हो गया, कुछ उसका मीन्स निकल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो बहुत लंबा वीडियो लेके नहीं जाने वाले, हम पहले ही बता दे रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हैं अमरनाथ सर से, तो डोंट राइट इन द ट्रेंड हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर, और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाए आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे और जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जाता रहे। बीच में वीडियोज कुछ नहीं जा रही थी ड्यू टू माई सम एग्जामिनेशन, मेरे कुछ एग्जामिनेशन थे, स्कूल वर्क थे, बट अभी आपकी वीडियोज रेगुलर जाएगी। और हमारा पूरा जो सीक्वेंस है, अभी नोटिस है, फिर इनविटेशन आएगा, इनविटेशन के बाद फिर लेटर, फिर रिपोर्ट, ठीक है, उसको आर्टिकल, उसके बाद हम फिर लिटरेचर को चलेंगे, ठीक है, फ्लैमिंगो, फिर विस्टा, फिर पैसेज का डिस्कशन करेंगे। तो पूरी सीरीज हमारे पास पड़ी है। और देखो हम डिस्कशन हमारे करने का जो वे होगा दैट इज सम डिफरेंट, क्योंकि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे फुल एक्सप्लेनेशन, मैं फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, आपको एक शार्ट समरी, एक शार्ट प्रिपरेशन नोट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराऊँगा, और जो आपके लिए क्या होगी, इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर। स्कूल ने डिसाइड किया है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे के दिन हम साइंस फेयर बनाएंगे। आपका नाम विक्रम है, सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी के। वांट टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द सोसाइटी टू डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ फॉर द फेयर। भाई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि फेयर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस। ऐसा तो है नहीं कि जाके सबको कान में बताएंगे भाई पता है आपको साइंस फेयर होने वाला है, अगले दिन पूछा कब होगा, तो ऐसे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो यू विल बी राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द मास ऑफ पीपल इन अ फ्यू टाइम। तो कैसे लिखेंगे, वही कहानी फिर से। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, देन वर्ड नोटिस, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी एंड साइंस सोसाइटी की मीटिंग, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी आपके स्कूल में हो सकती है। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। ऑल ऑफिस बियरर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी ऑन किस डेट को, तो 30 अक्टूबर 2023 एट कब 10 AM टू डिस्कस द अरेंजमेंट फॉर द फेयर। विक्रम सेठ, सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी। आई होप आपको समझ आ गई है। अगर समझ आ गई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक शेयर भी करिएगा, और ज़रूर लिखिएगा हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर। अब तो हमको लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। फाउंड किसके लिए है, तो फाउंड है स्पोर्ट किट बैग। ठीक है, आपको क्या हुआ है कि स्पोर्ट की लास्ट एंड फाउंड है, याद रखिएगा आप लोग। लास्ट एंड फाउंड का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट एंड फाउंड का एक क्वेश्चन है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्कूल के लिए अगर लिख रहे हैं तो, दूसरा लास्ट एंड फाउंड के लिए लिख रहे हैं तो, तीसरा RWA के लिख रहे हैं। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप इन योर माइंड। और ऐसे सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख जाएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यू मस्ट बी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी रही ये क्लास। आई विल बी वेट फॉर योर फीडबैक, क्योंकि बिना आपके फीडबैक के मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप मेरे सामने ऑनलाइन है कि हम डिस्कस कर लूँ। 7 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इफ़ यू बी प्रिपेयर दिस 7 क्वेश्चन, आई होप कि आपके नोटिस के डाउट ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम मिलेंगे क्या, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप योर स्टडी कंटिन्यू।